Hello everyone. Today we will going to start Contemporary Social Science, a book of social studies and life skills of class 5th. Joy for your publication, written by A.K. Gandhi. If you like my videos, please like, share, subscribe my channel and support me and share this channel with your friends. Let's start. Here we have the contents. Unit first, our Earth. We have 3 chapters: the globe, the map, weather and climate. फर्स्ट यूनिट आवर अर्थ, पहले खंड या पहली इकाई जो कि हमारी पृथ्वी है. आवर अर्थ मीन्स हमारी पृथ्वी. उसमें 3 चैप्टर्स हैं. फर्स्ट द ग्लोब, पहला द ग्लोब है. सेकंड द मैप, दूसरा द मैप है. थर्ड वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और मानसून. आइए स्टार्ट करते हैं. यूनिट फर्स्ट आवर अर्थ, खंड पहला हमारी पृथ्वी. द ग्लोब. ग्लोब एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो हमारी पृथ्वी को छोटे स्केल पे डिनोट करती है. मतलब पृथ्वी को छोटे रूप में दिखाना एक ग्लोब होता है. ग्लोब इज अ मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ आवर अर्थ ऑन अ शॉर्ट स्केल. पृथ्वी की प्रतीकात्मक इकाई को ही हम लोग ग्लोब कहते हैं. द ग्लोब एंड आई, ग्लोब और मैं. The earth is so vast that we cannot see the whole of it at a glance. पृथ्वी बहुत बड़ी है और इसलिए हम लोग पृथ्वी को एक नज़र में पूरी तरह से नहीं देख सकते, अच्छी तरह से नहीं देख सकते. So we make a model of the earth. इसलिए हमने पृथ्वी का एक मॉडल बना लिया है, एक प्रतीकात्मक संरचना बना ली है अपनी सुविधा के लिए. This model is the globe. इस प्रतीकात्मक रचना को हम लोग ग्लोब कहते हैं. इट हेल्प्स अस टू स्टडी द अर्थ एज अ होल एज वेल एज इट्स इम्पॉर्टेंट फीचर. यह प्रतीकात्मक संरचना पृथ्वी की जो मॉडल है मतलब ग्लोब, वह हम लोगों को अध्ययन करने में मदद करती है पृथ्वी को पूर्ण रूप से और उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को. फीचर्स मीन गुणों को, महत्वपूर्ण गुणों को, तथ्यों को समझने में मदद करती है. जैसे शेप, लाइक शेप, साइज, डायरेक्शन, लैंड, एरिया एंड वाटर बॉडी. जैसे हम लोग कॉन्टिनेंट्स के शेप, आकार, आकृति को समझ सकते हैं. डायरेक्शन, दिशाओं को समझ सकते हैं, जगहों के दिशाओं को. लैंड, भूमि, लैंड एरिया मीन्स भूमि खंडों को समझ सकते हैं. वाटर बॉडीज, और जो पानी के स्थान हैं उनको समझ सकते हैं. ऑल्सो अ ग्लोब इज़ वेरी प्रिटी टू लुक एट. और ग्लोब इतना स्टाइलिश भी होता है, छोटा, कलरफुल भी होता है, इसलिए वह बहुत खूबसूरत दिखता है. सो वी कैन सी पीपल यूजिंग इट एट अ डेकोरेटिव पीस इन दियर होम्स एंड ऑफिसेज. इसलिए हम लोग देखते हैं कई लोग जिन्हें पृथ्वी की जानकारी नहीं भी लेनी होती है, वो अपने टेबल पर या अपने घरों पर ग्लोब को एक डेकोरेटिव पीस ऑफ वर्क के रूप में सजा लेते हैं. मतलब एक सजावटी सामान के तौर पर बाजार से खरीदकर अपने घरों या अपने ऑफिसों में सजा लेते हैं. लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ एंड ऑब्जर्व. सामने दी गई पृथ्वी की आकृति को देखिए. यह आकृति सर्टेन लाइट द्वारा ली गई है स्पेस में. इट इज स्फेरिकल लाइक अ बॉल. हमारी पृथ्वी एक गोला की तरह दिख रही है. स्फेरिकल मीन्स गोलाकार, गेंद के जैसी अगर कोई ऑब्जेक्ट होती है उसको हम लोग स्फेरिकल कहते हैं. लाइक अ बॉल मतलब गेंद के जैसी. यू कैन सी ओनली वन हाफ ऑफ इट, यू कैन नॉट सी द अदर हाफ. आप केवल सामने के आधे भाग को देख सकते हैं और इसके आधे भाग को आप नहीं देख सकते, क्योंकि यह एक गेंद के जैसा होता है और एक टाइम पे हम लोग सामने के एक हिस्से को देख सकते हैं, उसके पीछे के दूसरे हिस्से को हम लोग नहीं देख सकते हैं. नाउ लुक एट द ग्लोब इन योर क्लास एंड ऑब्जर्व. अब आप ग्लोब को जो कि आपकी कक्षा में रखे हुआ है उसको देखिए और समझिए. इट इज आल्सो स्फेरिकल. जिस तरह पृथ्वी स्फेरिकल गोलाकार होती है, उसी तरह ग्लोब भी गोलाकार होता है. इट इज सेट ऑन ए स्टैंड एट ए स्लाइट एंगल. पृथ्वी थोड़ी झुकी हुई होती है
कुछ एंगल पर। उसी तरह हम लोगों का ग्लोब भी थोड़ा सा झुका हुआ होता है उस एंगल पर। उस एंगल की वैल्यू 23.5 डिग्री होती है। यू कैन सी ओनली वन हाफ ऑफ इट, यू कैन नॉट सी द अदर हाफ। जिस तरह आप पृथ्वी के आधे हिस्से को देख सकते थे, दूसरे आधे हिस्से को नहीं देख सकते थे, उसी तरह ग्लोब में भी आप सामने के आधे हिस्से को देख सकते हैं और उसके पीछे के आधे हिस्से को नहीं देख सकते हैं। इफ़ यू वांट टू सी द अदर हाफ यू हैव टू रोटेट इट। अगर आप ग्लोब के आधे हिस्से के पीछे वाले हिस्से को देखना चाहते हैं तो आपको ग्लोब को घुमाना पड़ता है। The earth rotates on its axis, so a globe is set on a stand such that it can be rotated. हमारी पृथ्वी अपने खुद की एक्सिस को हिंदी में हम लोग अक्ष कहते हैं। हमारी पृथ्वी अपनी खुद के अक्ष के चारों तरफ घूमती है, इसलिए ग्लोब भी अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन को हम लोग अर्थ ऑफ एक्सिस कहते हैं। उसी तरह ग्लोब के बीचों बीच में से एक लाइन जाती है जिसे हम लोग एक्सिस ऑफ ग्लोब कह सकते हैं। उसी के चारों तरफ ग्लोब घूमता है। मेन फीचर्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के मुख्य गुण। फीचर्स मीन्स गुण। नो इट, आइए जानते हैं। The earth rotates on a slight angle, so a globe too is set on a slight angle. हमारी पृथ्वी थोड़े से झुके हुए एंगल पर है। एंगल को हिंदी में हम लोग कोण कहते हैं, इसीलिए हम लोग जब ग्लोब बनाते हैं तो ग्लोब को भी थोड़े झुके हुए एंगल पर बनाते हैं। उस एंगल कोण की वैल्यू होती है 23.5 डिग्री। द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ लैंड और वाटर एरियाज। पृथ्वी की जो सतह है वो पानी और ज़मीन दो भागों से ढकी हुई है, मतलब मिलकर बनी हुई है। द लार्ज लैंड एरियाज आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। ज़मीन के बड़े बड़े टुकड़े, ज़मीन के बड़े बड़े खंड कॉन्टिनेंट्स कहलाते हैं। कॉन्टिनेंट्स को हिंदी में हम लोग महाद्वीप कहते हैं। लैंड एरिया मीन्स पृथ्वी के खंड या भूमि के खंड। भूमि मीन्स ज़मीन। दे आर 7 इन नंबर। कॉन्टिनेंट्स 7 है पूरे वर्ल्ड में, जो इस प्रकार है। सबसे बिग से स्मॉल की तरफ जो इस प्रकार दिए गए: एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और ऐसे दिए हुए हैं आपके कॉन्टिनेंट्स। द लार्ज वाटर एरियाज आर कॉल्ड ओशंस। पानी के बड़े बड़े समूह या पानी के बड़ी बड़ी संरचनाएं जो पृथ्वी पर पाई जाती हैं उन्हें हम लोग ओशंस, महासागर कहते हैं। दे आर 5 इन नंबर। महासागर 5 हैं संख्या में। पैसिफिक ओशन, इसको हिंदी में हम लोग प्रशांत महासागर कहते हैं। अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर कहते हैं। इंडियन ओशन, हिंद महासागर कहते हैं। आर्कटिक ओशन को आर्कटिक महासागर कहते हैं। सदर्न ओशन मीन्स दक्षिणी सागर। एक्सिस, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एक्सिस मीन्स अक्ष, जिस इमेजिनरी लाइन के चारों तरफ अर्थ घूमती है उसको हम लोग अर्थ की एक्सिस कहते हैं। नॉर्थ पोल, नॉर्थ के साइड अर्थ पे सबसे ऊपरी बिंदु को हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं। साउथ के साइड अर्थ पे सबसे निचले बिंदु को हम लोग साउथ पोल कहते हैं। नॉर्थ पोल को हिंदी में हम लोग उत्तरी अक्ष या उत्तरी ध्रुव कहते हैं। साउथ पोल को हम लोग हिंदी में दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन को ही हम लोग एक्सिस या अक्ष कहते हैं। जस्ट रोटेट द ग्लोब। ग्लोब को घुमाइए। यू कैन सी दैट इट रोटेट्स ऑन 2 पॉइंट्स ऑन विच इट इज सेट ऑन द स्टैंड। आप देखेंगे जब आप ग्लोब को घुमाएंगे आप देखेंगे कि वह 2 पॉइंट्स के ऊपर घूमता है जिस पे कि वह टिका होता है।
उन दोनों पॉइंट्स को हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। ऊपर वाले पॉइंट को हम लोग नॉर्थ पोल, नीचे वाले पॉइंट को हम लोग साउथ पोल कहते हैं। ऑफ द 2 पॉइंट्स, वन इज एट द टॉप एंड द अदर एट द बॉटम। इन दोनों पॉइंट्स को हिंदी में हम लोग बिंदु कहते हैं। इन दोनों बिंदुओं में से एक बिंदु ऊपर होता है, एक बिंदु नीचे होता है। टॉप मीन्स ऊपर, बॉटम मीन्स नीचे। द टॉप पॉइंट इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल। ऊपर वाले पॉइंट को हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं। नीचे वाले पॉइंट को, बॉटम पॉइंट को हम लोग साउथ पोल कहते हैं, जिसको कि हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। नॉर्थ पोल को हम लोग कैपिटल पी से डिनोट कर सकते हैं। इफ़ यू ज्वाइन दीज 2 पोल्स विथ एन इमेजिनरी लाइन थ्रू द ग्लोब, अगर आप इन दोनों बिंदुओं को एक इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन कर दें ग्लोब के अंदर से होते हुए, दिस लाइन विल बी कॉल्ड इट्स एक्सिस, तब ये लाइन ग्लोब की एक्सिस कहलाएगी। एक्सिस को हिंदी में हम लोग अक्ष कहते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली लाइन को ही हम लोग एक्सिस कहते हैं। इट इज अलोंग दिस एक्सिस दैट द ग्लोब रोटेट्स, सो इज द केस विद द अर्थ। ग्लोब इस एक्सिस के चारों तरफ घूमती है और इसी तरह अर्थ में भी एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसके चारों तरफ अर्थ घूमती है, जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल होते हुए रहती है। ग्लोब में हम लोग वो लाइन को हम लोग किसी मेटल पीस से बनाते हैं, लेकिन अर्थ में वो लाइन इमेजिनरी होती है। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, जिसको कि हम लोग अपने हिसाब से मान लेते हैं, रहती नहीं है, बस मान लिया जाता है किसी चीज़ को, उसको हम लोग इमेजिनरी कहते हैं, काल्पनिक।